अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस 16वें पाठ में आज का ये हमारा 16वां पाठ है और आज हम ये जानेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका दावत में क्या था, अर्थात इस्लाम के प्रचार प्रसार में सत्य मार्ग तरफ मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन करने में अल्लाह के रसूल ने हमें क्या तरीका बताया है। आपका धारणा, आपका आदर्श, आपकी पज्जी, आपका तरीका क्या है मेरे भाइयों। इसमें नंबर 1, वकान यदउ इलल्लाहि लैलन व नहारा व सिर्रन व जिहारा, अर्थात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दिन में भी और रात में भी अल्लाह की तरफ बुलाते थे, गोप्य रूप से भी और खुला रूप से भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। इसमें क्या पता चला हमको कि हमको इसमें सुस्ती और काहिली से काम नहीं लेना चाहिए और हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो आलिम उलमा का काम है, विद्वान लोगों का काम नहीं। हमें से हर एक का ये दायित्व है कि वो लोगों को सत्य मार्ग तरफ मार्गदर्शन करे, सही रास्ते की तरह रहनुमाई करे और गलत बात से, गलत काम से लोगों को रोके। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जीवन, जो संसारी जीवन जो है 63 बरस है, 63 बरस, जिसमें 40 बरस के बाद आपको नबूवत मिली, आपको प्रचार प्रसार का आदेश दिया गया। तो 40 से लेकर 53 तक यानी 13 साल तक आप मक्का में रहे और फिर 53 के बाद आप मदीना आ गए और 10 साल तक आप मदीना में रहे, यानी 23 साल तक आपके 23 साल जो है आपके प्रचार प्रसार का ये जीवन है। तो उसमें जो 40 से 53 तक आप मक्का में थे, तो उसमें जो है 13 साल के अंदर 3 साल तक जो है ना आपने गोप्य रूप से यानी लुकी छिपी जो है यानी छुपके से जो है यानी छुप के जो है लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। काफिर ज़्यादा थे, अहंकारी थे, अभिमानी थे, अत्याचारी थे। उनके पीड़ा से, उनके दुख से बचने के लिए, उनके यातना से बचने के लिए, उनके अत्याचार से बचने के लिए बुद्धिमता और हिकमत यही थी कि जो है छुपे तौर पर लोगों को सही मार्ग दिखाया जाए, सही बात बताई जाए। यहाँ तक कि जब अल्लाह ने आप पर यह आयत नाजिल की, फस्दा बिमा तुअमर वअरिद अनिल मुशरिकीन, अर्थात आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है, जिस बात का आपको आदेश दिया गया है, इसको आप खुले आम सुना दीजिए और काफिरों से बेमुख हो जाइए, इनसे कोई वास्ता मत रखिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब उठे हैं तो अब बैठे नहीं और खुला लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। लोगों के धिक्कार से, लोगों के तिरस्कार से, लोगों के अत्याचार से आपने कोई परवाह नहीं किया, सबको सहन करते रहे और लोगों को सत्य मार्ग की तरफ बुलाते रहे। यहाँ तक कि आपने बड़े को भी, छोटे को भी, दास को भी, जो दास नहीं है, जो स्वतंत्र है, उसको भी, राजा को भी, गुलाम को भी, इसी तरह से आपने पुरुष को भी, महिला को भी, यहाँ तक कि आपने मानव और दानव जिन्नातों को भी आपने जो है इस्लाम की दावत दी, उनको जो है सत्य मार्ग की तरफ बुलाया। मेरे भाइयों, जब पीड़ा ज़्यादा होने लगी लोगों की, तो नंबर 2 ये है कि मक्का के अंदर जो ये काफिर लोग थे, जब उन्होंने ये विचित्र बात देखी तो वो यातना देने लगे, मुसलमानों को सज़ा देने लगे, उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये आदेश दिया कि आप लोग अपने ईमान को बचाने के लिए इस मक्का को छोड़ दीजिए और हबशा चले। सहाबा जो है हबशा चले गए। कहाँ चले गए? हबशा। वहाँ पे उनको स्वतंत्रता मिला, वहाँ पे उनको शांति मिली और वहाँ पे जो है अपने ईमान को बचाने के लिए उन्होंने अपने देश को, अपने घर बार को, अपनी खेती बाड़ी को, अपने पूरे जगह ज़मीन का जो उन्होंने परित्याग कर दिया, सिर्फ ईमान को बचाने के लिए। मेरे भाइयों, कैसे थे वो लोग। और जो है हमारा ईमान ऐसा है कि हम मस्जिद में भी नहीं जाते हैं अजान सुन करके। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। मेरे भाई, इस तरह से नंबर 3, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, आपका निमंत्रण, आपका ये उपदेश और संदेश, आपका ये प्रचार प्रसार सिर्फ मक्का में सीमित नहीं रहा, बल्कि आपने खुलेआम तौर पे, आप मक्का से बाहर भी गए, आप ताइफ में गए, सबको मालूम है, ताइफ में गए, आपने वहाँ पर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, सत्य मार्ग की तरफ बुलाया। तो वो लोग आपके शत्रु हो गए और आपको यानी आपका समर्थन करने के बजाय, आपका सहायता और सहयोग करने के बजाय, आपकी बात, आपका आदेश मानने, आपकी आज्ञा पालन के बजाय उन्होंने आपको मारना और पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इतना मारा पत्थर से कि आपके शरीर से रक्त निकल के, खून निकल के आपके जूतियों में जो है जमा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ से आए और मुतइम बिन अदी के यहाँ जो है आपने उनकी छत्र छाया में जो है आपने पनाह ली, आपने वहीं पर जो है उनके बाग में जो है आपने शरण ली, आप वहीं पर जो है आपने आराम किया। बड़ा लंबा ये मतलब इतिहास है, मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ। मेरे भाई, इस तरह से
नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब प्रचार प्रसार का आदेश हुआ 10 साल तक, 3 साल तक तो गोप्य रूप से और फिर 10 साल तक आपने खुले तौर पे जो है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, और कोई भी मौका, कोई भी अवसर आप छूटने नहीं देते थे, हाथ से नहीं जाने देते थे। कोई भी अवसर होता था लोगों को एकांत में भी, अकेले अकेले में भी सही मार्ग की तरफ रहनुमाई करते थे। इस तरह से उनके सभा में भी, सभागृह में, कार्यक्रम में भी जाते थे और वहाँ भी लोगों को खुल्लम रूप से सत्य मार्ग, सही बातें, सही रास्ते की तरफ जो है उनका मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन करते थे। यहाँ तक कि हाजी लोग जब हज करने आते थे, हज के मौसम में, हज के समय में, तो आप उनके पास भी जाते थे, उनको अल्लाह की तरफ बुलाते थे, उनके सभा में, उनके टेंट में, उनके शिविर में भी जाते थे, उनके शिविर में भी जाते थे और उनके घरों में भी जाते थे, और अलग जो उनका कबीला होता था, उनका जो उनकी जो बैठक होती थी उसमें भी जाते थे और उनको अल्लाह की तरफ बुलाते। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बाज़ार, ख़ास तौर से मक्का के अंदर 2 बाज़ार, एक उकाज़ और दूसरा जुलमिजाज, बड़े बाज़ार लगते थे ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें भी जाते थे और वहाँ पे जो है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और सही रास्ते की रहनुमाई करते थे। यहाँ तक कि आप उनके यानी हर फ़र्द जो है आपने ऐसा बुलाया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की दावत का तरीका यही था। इसी तरीके से नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का में हज के मौसम में मदीना के कुछ लोगों से आपने मुलाकात की और उनसे बाचा लिया, उनसे एक संकल्प लिया, उन्होंने आपकी बात मान ली, जिसको बैत आक़बा कहते हैं। उसमें से जो है 6 लोग थे पहले, वो खजरज, जो कबीला, खजरत का कबीला था मदीना के अंदर, उसमें से थे, और उन्होंने जो है इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज्ञा पालन किया, अनुसरण कर लिया, और वो जो है इस्लाम पर दृढ़ कायम हो गए, जो है वो जो है इस पर जो है मजबूती से कायम रहे। मेरे भाइयों, फिर वो लोग जब मदीना आए ना, तो वो लोगों को भी इस्लाम के बारे में बताने लगे, अल्लाह के रसूल के उपदेश और संदेश के बारे में, आपके पैगाम के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया, और जो ये सही मार्ग है इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, यहाँ तक कि ऐसा हुआ जब लोगों ने सत्य मार्ग देखा, ये सही रास्ता देखा, जो वो लोग अनभिज्ञता या अज्ञानता या मूर्खता की वजह से पथभ्रष्ट थे, उन्होंने भी उसको छोड़ना शुरू किया। यहाँ तक कि मदीना के हर घर में जो है इस्लाम का चर्चा, अल्लाह के रसूल के प्रचार प्रसार का चर्चा होने लगा। मेरे भाइयों, नंबर 6, जब अगला साल हुआ तो उसमें से जो 12 लोगों ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया मदीना के कबीला में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम के क़वाइद, इस्लाम के नियम बताए। इसी तरीके से उन्होंने आपके हाथ पर बासा लिया, बैअत ली, शपथ ली कि वो अल्लाह के रसूल की बात मानेंगे, आप क्या आज्ञा पालन और आदेश मानेंगे। इसी तरीके से वो भलाई का, लोगों को सही बात का हुक्म देंगे, भलाई का हुक्म देंगे और बुराई से लोगों को रोकेंगे। इसी तरीके से वो लोग वही बात कहेंगे जिससे अल्लाह राज़ी होगा, और इस प्रचार को वो लोग फैलाएंगे भी, और काफिरों के धिक्कार से, उनके जो है तिरस्कार से, उनके यातना से जो है वो भयभीत नहीं होंगे, वो नहीं घबराएंगे। यहाँ तक कि मेरे भाइयों, जब ऐसा हो गया और इसके बदले में अल्लाह ताला उनको जन्नत देगा, अल्लाह के रसूल ने उनको वाज़े तौर पे बता दिया था। फिर वो लोग जो है वापस मदीना लौट कर जब आने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जो है 2 लोगों को भेजा। नंबर 1 मुसाब बिन उमैर को और दूसरे अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को। वो आए और उनको कुरान सिखाते थे, कुरान का पठन पाठन करते थे और इस्लाम के कानून, इस्लाम के नियम जो है वो लोगों को बताने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने इतना अच्छा प्रभाव डाला कि बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदीना के अंदर जो है सही मार्ग में, सही रास्ते में आ गए। उसमें उसैद इब्न हुज़ैर और साद इब्न मुआज़ जो है, ये लोग जो है प्रथम मदीना के अंदर जिन्होंने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया, और इस्लाम का चर्चा और इस्लाम की प्रकाश जो है पूरे विश्व में मदीना से लेकर के जो बाहर भी फैलने लगा। मेरे भाइयों, नंबर 7, जब मक्का में काफिर लोग यातना मुसलमानों को दे रहे थे और किसी तरह से कोई उनको मतलब शरण नहीं मिल रहा था, तो अल्लाह के रसूल ने उनको भी आदेश दे दिया कि आप लोग मक्का से निकल जाइए अपने ईमान को बचाने के लिए। तो उन्होंने भी सब चीज़ का परित्याग करके जो है मदीना, वो सब भी आ गए। और फिर बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना आ गए। जब काफिरों ने इतना बड़ा षड्यंत्र कर लिया कि आपकी वो हत्या कर देंगे नौज़ बिल्लाह, तो अल्लाह के आदेश से आपने भी मक्का को छोड़ा और आप भी मदीना आ गए। जब मदीना में आ गए तो प्रथम में जो है लगभग जो है 90 ऐसे सहाबी थे जो मक्का से अपना घर बार छोड़ के मदीना आए थे। उनको मुहाजिर कहा जाता है, यानी हिजरत करने वाले, सब कुछ छोड़ देने वाले। तो मदीना के अंदर जो सहाबा थे, इन्होंने जो है उनको अपना घर दिया, अपना जगह ज़मीन दिया, अपने हर बात में आधा आधा हिस्सेदार बना लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा और बंधुत्व करा दिया, उनके दरमियान जो है मुआख़ात करा दिया। तो ये सहाबी जो है अंसार का मतलब होता है मदद करने वाले, अंसारी का मतलब मदद करने वाले। तो इन्होंने उनकी बड़ी हेल्प की, बड़ी सहायता की, उन्होंने उनकी बड़ी मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से जो है मुसलमान
का एक बेहतरीन वातावरण की बुनियाद हो गई। और इसमें जो है मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इस्लाम का नियम, इस्लाम का प्रचार, इस्लाम की जो बातें हैं पूरी दुनिया में फैली और लोगों को सही रास्ते की रहनुमाई मिली। लोग सत्य मार्ग में जो है उनका मार्गदर्शन हुआ और उन्होंने जो है कामयाबी और सफलता प्राप्त की। मेरे भाइयों, अब आइए थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ के हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, आपका आचरण या आपका आदर्श कह लें कि अमन व अमान यानी शांति स्थापित करने में, इसी तरीके से संधि करने में, और जो दूत हैं एक दूसरे से लोग भेजते हैं, पत्राचार करते हैं, चिट्ठी वगैरह लिखते हैं, उससे आप सल्लम का उसके बीच जो है आपका क्या मामला। तो आपसी मामलात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्वप्रथम ये बयान फरमाया कि ज़िम्मतुल मुस्लिमीन वाहिदतुन यसअ बिहा अदनाहुम, कि यदि कोई मुसलमान आदमी किसी दूसरे कोई भी व्यक्ति, चाहे काफिर है, यहूदी है, क्रिश्चियन, किसी को भी अगर उसने शरण दिया है या उसने कोई बादशाह या करार दिया है तो सबको उसका लिहाज रखना पड़ेगा, सबको जो है उसका सम्मान करना पड़ेगा, कोई भी उसको भंग नहीं करेगा, बल्कि वो हर आदमी के ऊपर उसका लागू होगा, उसको जो है वो लागू होगा। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान और काफिर के बीच में कोई करार है, कोई संधि है, कोई इस तरह से एग्रीमेंट हुआ है, तो मेरे भाइयों सबको उसका पालन करना पड़ेगा और मुसलमान उसको भंग नहीं कर सकते। भंग करना ये उचित नहीं है, जरूर अगर भंग करेंगे तो बहुत बड़े पापी होंगे। अगर चाहे काफिर उससे कोई उन्होंने वाचा कर लिया है, कोई उन्होंने शपथ ले ली है, कोई संधि कर ली है, तो हाँ, अगर जितने मुद्दत के लिए, जितने समय के लिए, जितने अवधि के लिए वो संधि हुई है, अगर संधि पूरा हो जा रहा है, इस तरह से अगर वो करार पूरा हो जा रहा है या दोनों आपस में मिल के सलाह करके अगर संधि को भंग कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया, नंबर 2, कि मन अम्मन रजुलन अला नफ्सी फ़क़तलहु फ़अना बरीउम मिनल क़ातिल, कि जो आदमी किसी आदमी को शरण दे, अपने पास पनाह दे और फिर उसको कत्ल कर दे, उसकी हत्या कर दे, तो मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे कातिल से मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं उससे विमुख हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तो मेरे भाई इसी वजह से जो है अगर हमने किसी को शरण दिया है, अगर चाहे वो काफिर है, अगर तो जो है हम उसको जो है उसकी हत्या नहीं कर सकते। ये अल्लाह के रसूल की पद्धति है, ये आपका उपदेश है, ये आपका संदेश है और ये आपका पैगाम है मेरे भाइयों पूरी दुनिया, पूरे विश्व के लोगों के लिए। इसी तरीके से नंबर 3 आप गौर करें, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है उसके 2 दूत आए और आपसे वो बात करने लगे, उन्होंने बहुत अनुचित बातें की, व्यर्थ की बातें की, जो यानी जो है सबर के लायक, धैर्य के लायक नहीं थी, स्वीकार्य नहीं थी। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, लौला अन्ना रुसुल ला तुक़तल लज़रबतु अनाक़ुमा, अगर दूत को कत्ल करना अगर वैध होता तो मैं तुम्हारी हत्या कर देता, लेकिन चूंकि दूत को जो है दूत का हत्या नहीं होना चाहिए, जो कासिद है उसको कत्ल नहीं होना चाहिए, इसी वजह से मैं तुमको कत्ल नहीं करूँगा। और तभी से ये परंपरा शुरू हो गई, तब से ये एक कानून बन गया कि जो है दूत को जो है कत्ल नहीं किया जाएगा। मेरे भाई, इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कासिद अगर आता था, अगरचे वो शत्रु ही का दूत होता था, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको छोड़ देते थे, अगरचे वो अपने दीन पर, अपने धर्म पर ही होता था। अगर कुछ कठोर शब्द भी वो कह देता था, अगर वो जो है कुछ अनुचित बातें भी कह देता था, फिर भी आप उसको क्षमा कर देते थे, उसको छोड़ देते थे। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, नंबर 5 ये है कि अगर कोई मुसलमान किसी काफिर से कोई संधि, कोई एग्रीमेंट, कोई करार, कोई भी अहद व पैमान कर रहा है और अगर उसमें मुसलमानों को हानि नुकसानी नहीं है, क्षति नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको स्वीकार करते थे और उसकी अनुमति दे देते थे। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंबर 6 ये है कि मक्का वालों से जो है आपने 10 वर्ष के लिए संधि की थी, हमारे बीच कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, और आपने ये भी संधि कर ली थी कि अगर कोई काफिर मुसलमान बन के आ रहा हम उसको लौटा देंगे, और अगर कोई मुसलमान काफिर बन के जा रहा है हम उसको नहीं लौटाएंगे, जो है उसको लौटाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाइयों, इस तरह की भी संधि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, लेकिन फिर अल्लाह ने जो है इसको विपरीत, इसको भंग किया और कहा कि अगर कोई महिला जो है आपके पास आ रही है पीड़ित होकर के और ये चाहती है कि वो मतलब इस्लाम के मतलब छत्र छाया में रहे, इस्लाम के शरण में रहे, तो आप जो है उसको मत लौटाइए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा नंबर 7 कि अगर कोई काफिर महिला है वो पीड़ित है तो वो छोड़ के अगर मुस्लिमों के पास आ रही है और काफिर उसका पति है तो उसको जो है उसका महर दिया जाएगा, उसका जो है बदला उसको दिया जाएगा और इसको मुसलमानों के पास जो है इसको शरण दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन ये जो है आपने ये
एक तरीका बताया, एक वातावरण और एक बुनियाद, एक संविधान जो हमको दिया मेरे भाइयों, ये सारी इंसानियत के लिए है, ये परिपूर्ण है और ये काफ़ी जो है। इस वजह से जो जहाँ भी हमको मानवता जहाँ पे प्रसिद्ध हो, मानवता को जहाँ शरण मिले और मानवता जहाँ से मतलब फूले फले, ऐसी हमको जो है शांति माननी चाहिए। इंसानों को इंसानियत का हक देना चाहिए, मानव को मानवता का हक देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए, उसमें जो है कमी नहीं करनी चाहिए मेरे भाइयों। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये भी आपने कहा कि एक मामला ये भी है कि अगर कुछ मुसलमान हैं, कुछ काफिर हैं और एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होता था कि आपको उसकी खबर नहीं होती थी और आपस में वो लोग लड़ मर जाते थे, तो फिर अगर कोई ऐसा मामला होता था तो फिर आप उस बारे में कोई आपत्ति नहीं करते थे। इसी तरीके से नंबर 9, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर के यहूदी थे, आपने जब उन पर विजय प्राप्त कर लिया, वो आपके शत्रु थे, आपसे लड़ने के लिए आए थे, आपके शत्रु बन करके, लेकिन जब आपने उन पर विजय प्राप्त कर लिया तो हक तो ये था कि सबकी हत्या कर दी जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि तुम जो भी यहाँ से सामान लेके जाना चाहो, तुम अपना सारा सामान सब लेके जाओ, हाँ बस यहाँ पर जो सोने और चांदी है और जो हाथ हथियार है उसको तुम्हें ले जाने की जो है इजाज़त नहीं है, अनुमति नहीं है। इस तरीके से जो वहाँ की धरती थी, जो वहाँ की ज़मीन थी, उत्पादन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर यह कहा कि इसका खेती बाड़ी तुम करो और इसका आधा जो हक होगा, आधा अधिकार होगा वो मुसलमानों को मिलेगा। और फिर आप मुसलमानों को भेजते थे, फिर वो लोग उसको अंदाज़ा लगाते थे और उसी से जो उसमें बांट दिया जाता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जो थे यहूदी लोग, उनको स्वतंत्र कर दिया था, तुम इसमें कुछ भी जो है वो कुछ भी लगाओ, इसमें कुछ भी उत्पादन करो, इसमें तुम्हें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संबंध, आपका व्यवहार काफिरों के साथ ऐसा था कि आप उनके अत्याचारों को भी सहन करते थे और बाद में फिर उनको माफ़ भी कर देते थे, जैसा जहाँ पे मतलब ज़रूरत, जहाँ जैसी आवश्यकता होती थी, जहाँ जैसी ज़रूरत होती थी। मेरे भाइयों, अब आइए आगे थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सिर्फ मक्का के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी आपने जो है लोगों को, जो राजा थे, प्रतिनिधि लोग थे, उनको आपने अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए पत्राचार किया, चिट्ठी और पत्र लिखा आपने। इस बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया से, जब काफिरों से संधि हो गई, तो आप जब वापस आए सन 6 हिजरी के बाद, तो आप जो है दूसरे देश के जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, जो प्रतिनिधि मंडल होते थे, उनको आपने पत्राचार शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रूम का जो राजा था, आपने उसके पास पत्र लिखा, तो उसने पत्र को पढ़ा और वो इस्लाम स्वीकार करने वाला भी था, अल्लाह के रसूल की बात मानने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन अपने दरबारियों के कुछ कहने की वजह से जो है वो जो सही मार्ग में नहीं आ सका और उसको जो है हिदायत नहीं मिल सके। तो मेरे भाइयों, अल्लाह जिससे चाहता है हिदायत देता है, इसी वजह से हम दूसरे की ना सुने, हम अपने स्वार्थ के, हम अपने हृदय के, हम अपनी आत्मा के मालिक हैं, हमको अपने बारे में खुद अपनी डिसाइड करनी पड़ती है। मेरे भाई, इस तरह से नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्जाशी के पास एक दूत को भेजा, तो उन्होंने जो है इस्लाम स्वीकार कर लिया आपके संदेश को देख करके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशारी को, इस तरीके से आपने मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हुमा को आपने जो है यमन की तरफ भेजा। उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव डाला और उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है यानी नम्रतापूर्वक जो है वो लोग जो है इस्लाम में दाखिल हो गए और वो सत्य मार्ग में आ गए। मेरे भाइयों, यहाँ पे हम बस थोड़ी सी बात ये जान लेते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, आपका व्यवहार मुनाफिकों के साथ कैसा था। मुनाफिक किनको बोलते हैं? मुनाफिक वो लोग जो ऊपर से ये कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो दिल से, हृदय से मुसलमान नहीं होते, बल्कि मुसलमानों के, इस्लाम के शत्रु होते हैं। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के जो ज़ाहिरी, जो ऊपरी भाग होता था, जो उनके बोल बात व्यवहार को देखते थे उसको स्वीकार कर लेते थे, और जो उनके हृदय में क्या छुपा हुआ है आप उस पर जो है हुक्म नहीं लगाते थे, आप उस पर फैसला नहीं करते, बल्कि उसको अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह के हवाले कर देते थे। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बुद्धिमत्ता के साथ, दलील और प्रमाण के साथ, सहनशीलता के साथ आपने उनसे बातें भी की हैं, और कभी कभी आपने उनसे जो है यानी एराज़ भी किया है, और कभी आपने उनके ऊपर सख्ती भी की है, आप कठोरता भी आपने जनाया है, और उनको जो है सही मार्ग में दिखाने के लिए उनको कभी कभी आपने धमकी भी दी है, और आपने जो है सही मार्ग, सही रास्ता दिखाने के लिए जो है आपने जो है उनको हर तरह से जो है आपने प्रयास किया है, उनके दिल को झिझोड़ने के लिए, उनको सत्य मार्ग, उनको प्रकाश की तरफ लाने के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से जो है युद्ध नहीं
किया, इन लोगों से जिहाद नहीं किया, उनके हृदय को रिझाने के लिए, उनको जो है प्रेरित करने के लिए, और इस बात से भी कि ला यतहद्दसु अन्नासु अन्न मुहम्मदन यक़्तुलु अस्हाबहु, कि लोग ये ना कहने लगे, जो इस्लाम के और दूसरे शत्रु लोग हैं, जो काफिर लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं, वो ये ना कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की हत्या कर दी। क्योंकि ऊपर से क्या कहते थे कि हम मुसलमान हैं, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मालूम था, लेकिन फिर भी आप जो है उनके बातिनी चीज़ों को जो है आप जो है अल्लाह के हवाले कर देते थे। उनके अंदरी भाग को, उनके हृदय में ईमान है कि नहीं है, आप कहते थे अल्लाह तुम्हारा मामला जानता, अल्लाह ताला तुमसे निपटने वाला है, आपने उन लोगों से जो है युद्ध नहीं किया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बहुत सारी बातें हैं, आपका बहुत सारा आदर्श, आपका चरित्र, आपका नैतिक, आपका व्यवहार, आपका ताल्लुक़, आपका संबंध काफिरों के साथ कैसा था, इंशाअल्लाह वो सारी बातें हमको सीखने की आवश्यकता है और उसी तरह से अपने जीवन को भी व्यतीत करने की हमें आवश्यकता है। अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मार्ग पर चलने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।